नमस्कार, दिव्य हिमाचल वेब टीवी में आपका स्वागत है। मैं दामिनी कपूर और मैं अनुज कुमार। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पांवटा साहिब में यूपी की युवती को कोरोना से हड़कंप, कंपनी की यूनिट और घर सील, रूममेट भी आइसोलेट। कोरोना पॉजिटिव 2 साल की बच्ची इलाज के लिए मां के साथ सलूनी से बालू शिफ्ट, कोविड सेंटर में चलेगा उपचार। बिलासपुर से आधी रात को पैदल घर के लिए निकले बाहरी राज्यों के मजदूर, महतपुर बॉर्डर पर फिर उमड़ी भीड़। हजारों किलोमीटर का सफर तय कर मुंबई से सुजानपुर पहुंचा युवक, पैदल घर आते लगा पुलिस के हाथ, आइसोलेट किया। हिमाचल में कोरोना से दूसरी लड़ाई शुरू, डीजीपी ने अलर्ट की जनता, न भूले होम क्वारंटीन के रूल्स। कर्फ्यू तोड़ने वालों पर चला पुलिस का डंडा, प्रदेश भर में वसूला 35.5 लाख जुर्माना, 36 लोग गिरफ्तार। हिमाचल सरकार ने क्यों खरीदे 2.25 लाख के मोबाइल, मुकेश अग्निहोत्री ने राज्यपाल को चिट्ठी भेज मांगी जांच। और हिमाचल में सूरज ढाने लगा सितम, ऊना में सीजन का अब तक का सबसे गर्म दिन। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना ने शनिवार को हिमाचल को एक और झटका दिया। ताजा मामले में सिरमौर के पांवटा साहिब की गौनपुर की एक फार्मा कंपनी में काम करने वाली उत्तर प्रदेश की एक युवती कोरोना पॉजिटिव पाई गई। गुड़गांव की निजी लैब में करवाए गए टेस्ट में युवती की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, पर अभी CIR कसौली से सैंपल की रिपोर्ट नहीं आई है, लिहाजा दिन भर लोग सहमे रहे। बताया जा रहा है कि फार्मा कंपनी में काम करने वाली लखनऊ और सहारनपुर की 2 युवतियां गौनपुर की एक फार्मा कंपनी में काम करती हैं। दोनों युवतियां पांवटा साहिब के देवी नगर में किराए के घर में रह रही हैं। कंपनी ने 4 मई को अपने कर्मचारियों के कोविड के टेस्ट करवाए थे, जिनमें से इस युवती की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सिरमौर प्रशासन ने एहतियात के तौर पर दोनों को देर रात मेडिकल कॉलेज नाहन में आइसोलेशन में रख दिया और साथ ही देवी नगर और फार्मा कंपनी की गौनपुर यूनिट को सील कर दिया है। हालांकि अभी कसौली से युवती की रिपोर्ट नहीं आई है, पर उसकी पहली ही रिपोर्ट से हिमाचल में दिन भर हड़कंप मचा रहा। चंबा की सलूनी की कोरोना पॉजिटिव 2 साल की बच्ची को इलाज के लिए उसकी मां के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच शनिवार को बालू भेज दिया गया। उपमंडल की खरजौता पंचायत की ये बच्ची पहले से ही बीमार है और काफी कमजोर हो गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने कोविड सेंटर बालू में उसकी मां को साथ रहने की इजाजत दी है। शनिवार दोपहर बाद 108 एम्बुलेंस के जरिए कोरोना पॉजिटिव बच्ची को मां के साथ कोविड फैसिलिटी सेंटर लाया गया, जहां स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बच्ची की मां को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें कि शुक्रवार को कोरोना वायरस पॉजिटिव युवक की 2 साल की बेटी भी संक्रमण का शिकार पाई गई थी। लॉकडाउन के बीच घर जाने की जिद पर अड़े अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मजदूर देर रात सड़कों पर उतर आए। सामान उठाए 150 से ज्यादा मजदूर अंधेरे में ही पैदल बिलासपुर के कोठीपुरा से बाहरी राज्यों के लिए रवाना हो गए। मजदूरों के घर जाने की सूचना मिलते ही प्रशासन में खलबली मच गई और 20 किलोमीटर दूर कल्लर के पास उन्हें रोक दिया। पुलिस और प्रशासन की टीम देर रात सभी को परिवहन निगम की बसों में बिठाकर बिलासपुर के बॉयज स्कूल में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में ले आई और इन सभी को यहां पर ठहरा दिया। यहां पहुंचने पर भी मजदूर घर जाने की बात पर अड़े रहे, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। वहीं ऊना के महतपुर बॉर्डर पर बाहरी राज्यों से हिमाचल आ रहे लोगों का शनिवार को हुजूम उमड़ आया। ऊना के बॉर्डर पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम बाहर से आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग कर सबकी बारीकी से जांच में जुटी हुई है। उधर स्वारघाट में भी पंजाब और चंडीगढ़ से आने वाले लोगों की गहनता से जांच कर सभी को बॉर्डर पर ही क्वारंटीन किया जा रहा है। 5 राज्यों की सुरक्षा दीवार को भेद कर मुंबई से एक युवक बाइक पर दोस्त के साथ हमीरपुर पहुंच गया। यहां पहुंचते ही वह पुलिस के हाथ लग गया और उसे सुजानपुर में आइसोलेट कर दिया। बताया जा रहा है कि सुजानपुर के थाती लोहिया गांव का विनोद कुमार अपने दोस्त के साथ जिलाधीश कांगड़ा द्वारा जारी पास पर मुंबई से चला। इस दौरान महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल पुलिस के तमाम नाकों को पार करते ये दोनों नादौन पहुंच गए। नादौन से उनका दोस्त अपने घर ज्वालामुखी के लिए बाइक पर निकल गया और ये पैदल ही सुजानपुर के लिए चल दिया। रेड जोन से यहां पहुंचने पर पुलिस ने उसे घर पहुंचने से पहले ही आइसोलेट कर विश्राम गृह सुजानपुर में भर्ती कर इसका ब्लड सैंपल जांच के लिए भेज दिया है। पुलिस महानिदेशक सीताराम मरडी ने जनता को अलर्ट करते हुए कहा है कि हिमाचल में कोरोना की सेकंड बैटल शुरू हो गई है। बाहर से आने वाले लोगों के साथ वायरस ने ट्रेवल किया है। ऐसे में इसे रोकने के लिए होम क्वारंटीन का पूरा पालन करना अनिवार्य है। होम क्वारंटीन का उल्लंघन न करें, निर्धारित अवधि तक क्वारंटीन रहकर इस महामारी से निपटने में सहयोग दें
उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने भी लोगों को होम क्वारंटीन के पूर्ण पालन के आदेश दिए हैं। होम क्वारंटीन के साथ लोगों को मास्क का प्रयोग करना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए ताकि कोई अन्य व्यक्ति इसके संक्रमण में न आए। जिनको होम क्वारंटाइन का आदेश दिया गया है वे अपने एक अलग कमरे में रहे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे, मास्क पहने और हैंड वॉश करते रहे और यूटेंसिल्स अलग रखे और सीनियर सिटीजन से दूरी बना के रखे और कभी भी घर से बाहर न निकले। और 14 दिन तक ये क्वारंटाइन मिनिमम आवश्यक है और उसके उपरांत अगर आवश्यकता के अनुसार डिप्टी कमिश्नर चाहे तो इसको बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर ये भी डिसाइड करेंगे कि किसी व्यक्ति को होम क्वारंटाइन में रखना या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखना, क्योंकि सेक्शन 30 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत डिप्टी कमिश्नर एपिडेमिक को कंट्रोल करने में जिम्मेदार है और साथ में उनको कुछ पावर्स भी दी गई हैं। इसीलिए उनकी तरफ से जो भी आदेश आता है हम सबको उसका पालना करना अनिवार्य है। हिमाचल प्रदेश में कर्फ्यू तोड़ने वालों का पुलिस सख्ती से नंबर लगा रही है। लॉकडाउन में तफरी को निकलने वालों को कानून का पाठ पढ़ाते हुए खाकी ने अब तक 35,57,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया है। बिगड़ैलों पर खाकी का डंडा सबसे ज्यादा मंडी में बरसा है। वहीं पिछले 24 घंटे में पुलिस ने 41 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर 36 को सलाखों के पीछे धकेल दिया है। इनमें सबसे ज्यादा 22 लोग IGMC शिमला से हिरासत में लिए गए हैं। शिक्षा, विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने विद्यार्थियों, शिक्षकों व अभिभावकों से आए सुझावों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के चलते आर्थिकी व शिक्षा के क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है। आर्थिकी को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली शुरू की जा चुकी है, जिसने उच्च शिक्षा स्तर पर 70% और प्रारंभिक स्तर पर 66% छात्रों तक पहुंच बनाई है। समग्र शिक्षा अभियान द्वारा कंटेंट तैयार कर दूरदर्शन के माध्यम से भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ताकि इस लॉकडाउन की स्थिति में बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। मंत्री ने बताया कि 10वीं की परीक्षा की चेकिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी तथा 15 से 20 जून तक इसका परिणाम घोषित करने की संभावना है। यदि लॉकडाउन खुल जाता है तो 12वीं की बची परीक्षा करवाई जाएगी। हिमाचल में कोविड फंड के दुरुपयोग का आरोप लगाकर कांग्रेस ने जयराम सरकार के खिलाफ जोरदार मोर्चा खोल दिया है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने इसके लिए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को पत्र भेजकर जांच करवाने की मांग उठाई है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नियमों को तार-तार कर कोविड फंड में से 1.25 लाख रुपए निकालकर मोबाइल फोन खरीदे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि प्रदेश में सैनिटाइजर की खरीद में कथित तौर पर बड़ा घोटाला हुआ है। PPE किट्स के नाम एक जगह रेनकोट की सप्लाई की गई है। नेता प्रतिपक्ष ने तीखा हमला बोला और कहा कि सरकार ये स्पष्ट करे कि कोरोना के महासंकट के इस वक्त प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल IGMC के प्रिंसिपल को क्यों और किसके दबाव में हटाया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे योद्धाओं की सैलरी काटकर भाजपा सरकार ने बता दिया कि वे कर्मचारियों की सच्ची हितैषी कभी नहीं हो सकती। कि ये कुछ कोरोना का काल है, तांडव मचा हुआ है, सबको अपना जान बचानी है, जान के लाले लोगों को पड़े हुए हैं, ठीक है, उसमें फैसले लेने पड़ते हैं। लेकिन आप ये बताओ कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है अभी मोबाइल फ़ोन खरीदे, कोविड फंड से खरीद लिए। आप देखो कि क्या ये कोविड फंड जो है ये आलीशान मोबाइल लेने के लिए है कि आपने 3 लाख रुपया जो है मोबाइल ख़रीदने पे लगा दिया। क्या हिमाचल प्रदेश सरकार के अफसर जो है अपने मोबाइल फ़ोन से लोगों का जो है फ़ोन नहीं सुन सकते? हिमाचल में सूरज सितम ढाने लगा है। कोरोना के बाद अब गर्मी की मार ने लोगों को घरों में कैद करना शुरू कर दिया है। इसी बीच ऊना में सीजन का अब तक का सबसे गर्म दिन आंका गया है। यहाँ का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से पार हो गया है। वहीं कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर और सुंदरनगर में भी गर्मी जमकर पसीने छुड़ाने लगी है। शनिवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। इससे अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस का उछाल आया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि रविवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। 11 और 12 मई को मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बारिश और ओलावृष्टि के आसार हैं। और अब चलते चलते
लॉकडाउन रूल्स तोड़ने पर पत्नी ने पति के खिलाफ दर्ज करवाया मामला। गुजरात से हमीरपुर लौटने के बाद शराब पीकर हुड़दंगबाजी पड़ी महंगी। घर पर ही पेपर चेक करेंगे प्रदेश भर के शिक्षक। शिक्षा बोर्ड ने रवाना की उत्तर पुस्तिकाओं से भरी गाड़ियां। ऊना के बंगाणा में डिलीवरी के वक्त बिगड़ी तबीयत से 28 साल की महिला की मौत, जांच में जुटी पुलिस। और आर्मी जनरल ड्यूटी की लिखित परीक्षा में फिर हुआ फेरबदल। 31 मई के बजाय अब 28 जून को होगा टेस्ट। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं पंकज ठाकुर की आवाज में ये हिमाचली गीत। रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी। शुभ रात्रि। कल सुबह फिर मिलेंगे गुड मॉर्निंग हिमाचल में।